नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले 6 महीने के पूरे 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है लास्ट के 6 महीने के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है पिछले 6 महीने के, और अगर आपको साथियों जनवरी से लेकर अभी तक का करंट अफेयर्स चाहिए तो मैंने एक 300 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का क्लास करवा दिया था। उसको आप देख लेना, चैनल के अंदर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। और आने वाले दिनों में अभी 1-2 दिन में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्लास और लेकर आऊंगा, उसको भी आप जरूर देख लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो श्री दिनेश भाटिया अभी किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? याद रखिएगा, ब्राजील के। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्विक रिवीजन आपको कराऊंगा फटाफट, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो श्री दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? याद रखिएगा, ब्राजील के, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, 10वां स्थान। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 10वां स्थान याद रखना है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु नानक जयंती इस वर्ष की किस तारीख को मनाई गई? देखिए, गुरु नानक जयंती प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष नवंबर महीने में जो मनाया गया वो कौन सी भी तारीख पर मनाया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। याद रखिएगा, 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सुंदरी विक्टोरिया केजर थेलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? यानी डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना, विक्टोरिया केजर ने। और ये किस देश की हैं? तो याद रखिएगा, डेनमार्क की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, डेनमार्क की। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं साथियों? भारत के नए कैग, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन बने हैं? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर है संजय मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, संजय मूर्ति, जो कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वर ने संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों, प्रजनेश गुणेश्वर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखना, टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, टेनिस। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है अभी? तो देखिए, करेक्ट आएगा जस्टिस BR गवई जी को। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखना, जस्टिस BR गवई। नेक्स्ट है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है अभी किस हिंदी भाषी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मॉरिशस के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मॉरिशस, याद रखिएगा। किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो साथियों, फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन से वे राष्ट्रपति बने हैं? तो साथियों, अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप। और कितनेवें राष्ट्रपति हैं ये? तो 47वें, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 47वां करेक्ट आएगा। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट है, किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बैलोन डियोर 2024 का अवार्ड जीता है? तो बैलोन डियोर पुरस्कार 2024 किसने जीता है अभी? तो ध्यान से देखिएगा, किसने जीता है? तो रोड्री ने जीता है, याद रखना। और ये किस देश के हैं? तो स्पेन के हैं। ऑप्शन नंबर बी स्पेन। अगला है, कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की नई MD और CEO बनी है? तो भाई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX की नई MD और CEO कौन बनी है? तो साथियों, याद रखिएगा, प्रवीणा राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, प्रवीणा राय, आपको याद रखना है। यहाँ एक चीज आपको और बता दें साथियों, ये जो आपने अभी पढ़ा बैलोन डियोर पुरस्कार 2024, ये तो पुरुष फुटबॉलर की श्रेणी में दिया गया है इनको, रोड्री को। और अगर आपसे पूछे कि वुमेन्स में यानी महिलाओं की श्रेणी में किसको दिया गया है,
बैलोन डियोर पुरस्कार 2024, तो याद रखना एताना बोनमाती को, एताना बोनमाती, ये नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप साथियों। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के नए या फिर 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? तो क्या आंसर याद रखना है आपको? बिल्कुल मासातो कांडा याद रखना, मासातो कांडा, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अभी 11वें अध्यक्ष बने हैं। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? याद रखिएगा जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। ऑप्शन नंबर बी, जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। कौन व्यक्ति हाल ही में फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो भाई फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिएगा सुनीत मेहता जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सुनीत मेहता। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस आप बोल सकते हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान को अपनाया गया था। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? याद रखिए संजीव खन्ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो रानी रामपाल साथियों ये इंडियन महिला हॉकी टीम से संबंधित थी, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। एक चीज़ आपको और बता दें, अभी आरबीआई के गवर्नर भी चेंज हो गए हैं, तो अगर आपसे पूछे नया, ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं अभी, या 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो याद रखिए संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, संजय मल्होत्रा याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के अभी नए गवर्नर बने हैं। ओके, आगे देखिए, कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो साथियों 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? याद रखिए बाला देवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बाला देवी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप को जीता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता था ना ये। याद रखिए करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। किसको हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है? देखिए रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा निकिता पोरवाल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल। याद रखेंगे सभी। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आप सभी को पता है हरियाणा के। ऑप्शन नंबर डी। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस अभी देखिए कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो याद रखिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों आप महाराष्ट्र के सीएम भी याद रखना, अभी नए बने हैं। हालांकि 2.0 जो हमारा नया वाला चैनल है वहाँ पर मैंने करवा दिया था, वो सारा टॉपिक आप लोग देख लेना। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है तो वहाँ से जाके करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। देखिए अभी महाराष्ट्र के नए सीएम आपको पता है देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। झारखंड के नए सीएम कौन बने थे? तो झारखंड के नए सीएम आपके अभी जो है हेमंत सोरेन बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए जो है सीएम बने हैं। ये सब बातें आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिए 105वां स्थान। ठीक है, जो ग्लोबल यानी विश्व भूख सूचकांक होता है उसमें भारत को 105वां स्थान मिला है, याद रखेंगे सभी। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो देखिएगा भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक एस परमेश जी को बनाया गया है। एस परमेश जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 92वां, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो ईरानी कप 2024 का खिताब अभी किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा साथियों मुंबई ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुंबई। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है?
देखिए हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? करेक्ट है, रानी मुखर्जी को, याद रखेंगे। और आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शाहरुख खान को, याद रखेंगे। आगे देखिए, कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक अभी कौन बनी है? तो आरती सरीन, ठीक है, आरती सरीन, जो कि साथियों सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी? तो याद रखिए मिथुन चक्रवर्ती को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो साथियों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में याद रखना सभी साथी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 39वां स्थान मिला है, 39। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शिगेरू इशिबा जो है ना, ये जापान के नए प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए जापान। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने, ऑप्शन नंबर सी, रिया सिंघा। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिणी अमर सूर्या जो है अभी कहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो करेक्ट आएगा श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर बी राइट है, श्रीलंका। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी बोला जाता है, इसको दिलीप ट्रॉफी के नाम से भी आप जानते हैं, तो दुलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ए टीम ने, ठीक है, याद रख लोगे ना, याद रखना ही पड़ेगा। आगे देखिए, निजी क्षेत्र के बैंक फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो निजी क्षेत्र का जो बैंक है एक फेडरल बैंक, इसके नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा साथियों, याद रखिए केवीएस मनियन। केवीएस मनियन जो है ये फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं, ठीक है। आगे देखिए, किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? मिस इंडिया 2024, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने। ये जो ध्रुवी पटेल है साथियों, याद रखना ये कंप्यूटर प्रशिक्षण की एक छात्रा हैं, जिन्होंने अभी जो है ना मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीत लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निर्देशक बने हैं? तो एनसीआरबी के नए निर्देशक अभी आलोक रंजन जी को बनाया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक रंजन जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, अनुरा कुमारा दिसानायके जी, ठीक है, अनुरा कुमारा दिसानायके जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो थर्ड पोजीशन प्राप्त हुई है, तीसरा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तीसरा स्थान मिला है भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट है, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये तो भारत ने जीता है, याद रखिएगा, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 या पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, अनुराग गर्ग। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, अमृत मोहन प्रसाद। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में याद रखना भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, और पेरिस ओलंपिक में केवल पूछे तो भारत ने 6 पदक जीते हैं, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा तुहिन कांत पांडे जी, तुहिन कांत पांडे जो कि भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? देखिए यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है साथियों? तो आरियाना सबालेंका, याद रखेंगे ना, बिल्कुल आरियाना सबालेंका, जिन्होंने यूएस ओपन 2024 में पुरुष अपना महिलाओं का या महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुषों का भी याद रखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने,
या यानिक सिनर भी इनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिए साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा अरुण गोयल जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अरुण गोयल। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, आइसलैंड में पूछा है तो याद रखिएगा आइसलैंड में भारत के नए राजदूत अभी आर रविंद्र जी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर रविंद्र। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो भाई वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 4। किस फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब अभी किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो देखिए करेक्ट आएगा बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यूपीएस जो नया पेंशन स्कीम आया था, इसको मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो लद्दाख में पहले 2 जिले थे, अभी 5 और नए बनेंगे, यानी अब हो गए 7। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 7 जिले। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा राजविंदर सिंह भट्टी जी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर सी। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो आईसीसी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा जय शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जय शाह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं साथियों? तो बी श्रीनिवासन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, बी श्रीनिवासन। अगला, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुभद्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? याद रखिए उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो राइट आएगा सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, और ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर बनी है? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो डायना पुंडोले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो अशोक कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखना अशोक कुमार सिंह। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? देखिए, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो राइट आएगा ऋषभ शेट्टी को। ऑप्शन नंबर बी ऋषभ शेट्टी को। किस मूवी के लिए? तो कंतारा मूवी के लिए। याद रखना। 15 अगस्त 2024 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आप सभी जानते हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई है? पहले रामसर साइट्स थी 82, अभी जो है 3 और बढ़ गए हैं, यानी अब हो गए हैं 85। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो पूछे अगर वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है भारत में? तो 85। याद रखना 85। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है ना। याद रखेंगे सभी, गोविंद मोहन जी को। हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ईडी के नए निदेशक अभी राहुल नवीन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राहुल नवीन। हाल ही में राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो टीबी सोमनाथन जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। टीबी सोमनाथन जो कि भारत के अगले कैबिनेट सचिव बने हैं। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मैंने आपको अभी बताया कि 6 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, और पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखिए। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, और अभी साथियों 2024 में कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई, ये पूछा जा रहा है। तो आसानी से आप बता सकते हो कि सर कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? बिल्कुल याद रखिएगा सभी, 82वीं 82।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? तो CS शेट्टी जी, ऑप्शन नंबर बी CS शेट्टी। हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? राइट आएगा साथियों विकास लखेड़ा। कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? करेक्ट है प्रीति सूदन, ऑप्शन नंबर ए। सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो देखिए सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और अभी सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? राइट है ऑप्शन नंबर ए मनोज मित्तल। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो भाई वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब तो श्रीलंका ने जीता था ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा श्रीलंका। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा विभूति भूषण नायक। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR रिजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो PR रिजेश का संबंध साथियों किस खेल से है? आप सभी को पता है हॉकी से है। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम को लॉन्च किया था? तो भाई ये महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र करेक्ट आएगा। KP शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिएगा नेपाल के, ऑप्शन नंबर बी। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? देखिए यूरो कप 2024 का खिताब अभी किस फुटबॉल टीम ने जीता है साथियों? तो राइट आएगा, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, स्पेन ने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है स्पेन। किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रेडन यानी बुरांस उद्यान खुला है? तो भारत का पहला बुरांस या रोडोड्रेडन उद्यान उत्तराखंड में खुला है, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो राइट आएगा गौतम गंभीर को। नेक्स्ट है, किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? तो देखिए राइट आंसर है बजाज ने। आगे देखिए, कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बना है? तो साथियों संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है भाई? तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन का अभी 10वां देश कौन सा बना था? तो देखिए करेक्ट आएगा बेलारूस, ऑप्शन नंबर सी राइट है बेलारूस। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर बी रवि अग्रवाल। हाल ही में किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान अभी किसने जीता है? देखिए राइट है उषा ठाकुर जी ने, ठीक है। विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट है विक्रम मिश्री। किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? याद रखिएगा भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला। किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन प्रिंटर प्राइज 2024 मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। तो किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन प्रिंटर प्राइज 2024 मिला है? तो देखिए करेक्ट आएगा अरुंधति राय को, अरुंधति राय करेक्ट आंसर है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सावा सदस्य देश बना है? तो याद रखिए 100वां साथियों, ठीक है 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे, याद रखना है सभी को, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आगे देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो के नए महासचिव अभी मार्क रूट को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट है मार्क रूट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला, ठीक है प्रदीप सिंह खरोला जो है ये साथियों NTA के नए महानिदेशक बने हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? तो भाई भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा शहर बना है? तो केरल का कोझिकोड शहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखना कोझिकोड केरल। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो राइट आएगा भर्तृहरि महताब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? देखिए राइट है NS राजा,
ऑप्शन नंबर सी। और थल सेना के प्रमुख आप सभी को पता है उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। वायुसेना के प्रमुख अभी नए कौन बने हैं, तो अमरप्रीत सिंह जी बने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं, तो याद रखिए अतुल कुमार चौधरी जी। अतुल कुमार चौधरी जो कि साथियों ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक वर्ष योग दिवस कब मनाया जाता है। यही आपका इस क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप, याद रखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176वां रैंक मिला है, 176वां स्थान मिला है। एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो भारत को 129वां स्थान मिला है साथियों, 129, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। जिनका भी पेपर है ऑल द बेस्ट, जेई वालों को और टेक्नीशियन वालों को अच्छे से पेपर करके आइएगा, बिल्कुल। चलिए तो मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।